हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं आजकल उत्तराखंड LT 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और इस फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन में आपको पता है कि जो सामान्य ज्ञान है हमारा उत्तराखंड का, वो भी आपका 10 मार्क्स का आएगा। और इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होंगे। तो मैं आपके लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँ आज, और वो है उत्तराखंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अभी आपको मैंने एक जो है यूनिट 3 की रिवीजन की तरह से एक सीरीज़ दी थी, जिसमें मैंने 50 MCQ डिस्कस किए थे, उसको भी आप ज़रूर देखें। अब हमारा फोकस चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, तो ज़्यादातर MCQ के कलेक्शंस पर रहेगा। मैं आपके लिए डिफरेंट MCQ के कलेक्शंस लेके आऊँगा, ताकि आप अपने आप को चेक कर पाएँ। और अगर कोई चीज़ आपकी थ्योरी क्लास में मिस हुई होगी, तो उसको आप MCQ के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट कर लेंगे। तो बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के कलेक्शन। तो इससे पहले भी मैंने उत्तराखंड हिस्ट्री के 65 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, उसको भी आप देखना मत भूलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन और 66वां क्वेश्चन क्या है कि किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार किया था। जो आपका उत्तरकाशी में एक मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, जिसके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर, ये जो है शिव को समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। कौन सा वाला? जगन्नाथ मंदिर, जो कहाँ पे, विश्वनाथ मंदिर जो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी। और यह किस नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यह आपके पास भागीरथी नदी के किनारे है। तो ये जो मंदिर है ये आपका भागीरथी नदी के किनारे है, उत्तरकाशी में स्थित है। 1857 में जो है इसका जीर्णोद्धार हुआ था। और इसका जीर्णोद्धार किसने किया था? अब हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह, भवानी शाह या मानवेंद्र शाह। तो इसका सही आंसर है ए, यानी सुदर्शन शाह ने। तो उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? सुदर्शन शाह ने। कब किया था? 1857 में। यह किस भगवान को समर्पित है? तो ये शिव को समर्पित है। यह किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। तो एक प्रश्न से आपके पास 4-5 प्रश्न यहाँ पे बन गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न था ये आपका DOE गार्ड यानी सेक्रेटरीट का एग्जाम्स में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पुंगड़ी क्या था? व्हाट्स वाज पुंगड़ी? पुंगड़ी क्या था? नजराना था, भूमिकर था, व्यापार कर था या जल कर था? तो जो पुंगाड़ी था, पुंगाड़ी जिसे कहते हैं, तो ये एक तरह का भूमिकर था। अब ये किसने लगाया था भूमिकर? तो ये गोरखा शासकों द्वारा लगाया गया था। तो गोरखा शासकों द्वारा लगाया गया भूमिकर है पुंगाड़ी। तो ये था 67, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बसंतपुर, कटारमल, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ और गौविसाण। ये जो क्वेश्चन है देखिए 2 एग्जाम से पूछा गया है, टैक्स कलेक्टर और सेक्रेटरीट के एग्जाम्स में। तो जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, यानी सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। कत्यूरी राजवंश की जो प्राचीनतम राजधानी थी वो कार्तिकेयपुर यानी जोशीमठ में थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं के राजा के नाम से जाने जाने वाला शासक कौन सा है? कर्नल गोवन, फिशर, सर हेनरी रैमजे और ई गार्डनर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास सी, सर हेनरी रैमजे। और इनको एक और उपनाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है कुमाऊं का बेताज बादशाह। कुमाऊं का राजा भी कहते हैं और इसी को जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। इन्हीं को जो है कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 69। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? 1903 में जो हैप्पी क्लब था उसकी स्थापना किसने की? ज्वालादत्त जोशी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, तारादत्त गेरोला। तो आपको तो ये सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 1903 में गोविंद बल्लभ पंत ने जो है वो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको एक फैक्ट और बता देता हूँ कि जो ये हैप्पी क्लब है ये रिलेटेड किससे है? तो हैप्पी क्लब जो है गरीब असहाय बच्चों से रिलेटेड था।
तो जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको जो है सुविधाएं देना और उनके लिए एक स्वयं सेवक के रूप में संस्था स्थापित की थी हैप्पी क्लब के नाम से पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। होश धौला घाटी में स्थित मालरी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? देखिए, समाधियों का अध्ययन धौली घाट में जो स्थित मलारी गांव है उसमें किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, शिव प्रसाद डबराल, गिरिराज शाह, गोविंद चालक और जयानंद भारती। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास शिव प्रसाद डबराल। और आपको पता होगा कि शिव प्रसाद डबराल को जो है उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। उत्तराखंड का विश्वकोश, उत्तराखंड के विश्वकोश के नाम से जाने जाते हैं शिव प्रसाद डबराल। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 72 की तरफ। गिरिराज चक्र चूड़ाम की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो जो आपका गिरिराज चक्र चूड़ाम की उपाधि है वह किस शासक ने धारण की थी? तो ये 72 क्वेश्चंस का सही आंसर है आपके पास। 4 ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, कत्यूरी शासक, चंद शासक, गोरखा शासक या पवार शासक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास 72 का ए यानी कत्यूरी शासक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल होने वाले निम्न में से कौन सा एक वैज्ञानिक था? देखिए, जो उत्तराखंड आंदोलन है उसमें बहुत लोग शामिल हुए थे। आपको ये बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा था जो वैज्ञानिक था। यशोधर बेंजवाल, विपिन त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद बमराड़ा, देवी दत्त पंत। तो 4 ऑप्शन आपके पास, यशोधर बेंजवाल, विपिन त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद बमराड़ा और देवी दत्त पंत। तो इनमें से जो देवी दत्त पंत जी हैं वो क्या थे? आपके वैज्ञानिक थे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो अल्मोड़ा कब आए थे महात्मा गांधी जी, ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि वो 1929 में जो है कहाँ आए थे? अल्मोड़ा आए थे। और कब आए थे अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो ये भी याद रख लीजिएगा, 19 जून 1929 को। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। गोपेश्वर और बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं किस सदी के हैं? ये आपको बताना है, 2री सदी के, 5वीं के, 6ठी के और 8वीं के। तो जो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ हैं ये लेख है 6ठी सदी के। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है किसके किले हैं? त्रिशूल के जो हैं क्या मिले हैं? लेख मिले हैं बाड़ाकोट और गोपेश्वर से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। गढ़वाल का जो जॉन ऑफ आर्क है वो किसे कहते हैं? गौरा देवी को, तीलू रौतेली को, महाकर्णवती को या फिर उपयुक्त में से किसी नहीं को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी यानी तीलू रौतेली को। तो तीलू रौतेली को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 77 की तरफ। 1926 में किस परिषद या संस्थान का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था? गढ़वाल जागृत संस्था का, उत्तरांचल परिषद का, कुमाऊं परिषद का या पर्वतीय राज्य परिषद का? तो ये है आपका 77 और इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कुमाऊं परिषद का विलय किस में किया गया था? कांग्रेस में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज विलियम टेल, हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, जॉन हेलेट वेंटन। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हेनरी रैमजे जो है 1857 का जो विद्रोह था उस टाइम क्या थे? उत्तराखंड में कुमाऊं के कमिश्नर थे। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 79 में आपको बताना है कि टिहरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। डेट आपको दे रखी है 28 दिसंबर 1816, 28 दिसंबर 1915, 28 दिसंबर 1815 या फिर 28 दिसंबर 1814। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी 28 दिसंबर 1815। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। सन 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? जो कुमाऊं का तीसरा अधिवेशन था वो आपको बताना है कि वो कहाँ हुआ था। तो नैनीताल, अल्मोड़ा, कोटद्वार और देहरादून। तो इसका सही आंसर है आपके पास कोटद्वार यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। उत्तराखंड राज्य में बेलती चौहान और हंसा दनाई
जानी जाती हैं। जो उत्तराखंड राज्य में दो महिलाओं का नाम लिखा है यहाँ पे, बेलती चौहान और हंसा दनाई, ये किस लिए जानी जाती है? महिला सक्रियतावादी के रूप में, गायिका हैं, या फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में, या द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में। इनको जो है इन चार ऑप्शन में से किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए 81, क्योंकि 81 में जो ये महिलाएं हैं दो, बेलती चौहान और हंसा धनाई, ये इम्पॉर्टेंट हैं। इनको जो है किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके पास उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में। तो क्या हुआ था देखिए, जो आपका मसूरी कांड हुआ था 1994 में, 1994 में जो मसूरी कांड हुआ, उसमें जो है पुलिस वालों की गोलियों से 6 लोगों की मौत हो गई थी, और उन 6 में से ये दो महिलाएं भी शामिल थी। कौन कौन? बेलती चौहान और हंसा दनाई। तो इसका हो जाएगा सी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहीद के रूप में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण कब किया? प्रथम आक्रमण। गोरखा का जो गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण है वो बताना आपको कब हुआ? 1771, 1792, 1791 और 1781। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास, जो आक्रमण हुआ था वो 1791 में, सी सही हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 83 की तरफ। प्रश्न संख्या 83 है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग एक फेमस लीग है। उत्तराखंड में इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना। ध्यान रखना, केवल उत्तराखंड में आपको बताना है। तो होम रूल लीग की जो स्थापना थी उत्तराखंड में, वो हुई थी आपके पास 1914 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो है कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो भूमि दान करने वाला शासक जिसने किसके लिए? वो भी बद्रीनाथ मंदिर के लिए। तो चार ऑप्शन आपके पास, ललित सूरदेव, बसंत देव, सोमदेव, ज्ञानचंद। तो इसका सही आंसर है आपके पास ललित सूरदेव, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 85 में आपके पास अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको बताने कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994, रामपुर तिराहा कांड 3 अक्टूबर 1994, मसूरी कांड 3 सितंबर 1994, और उपयुक्त सभी क्या है? सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास कि सी वाला, मसूरी कांड। मसूरी कांड जो हुआ था वो 2 सितंबर 1994 को हुआ था, जबकि यहाँ पे कितना दिया है? 3। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 86 की तरफ। अंग्रेज ने किस शासन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? गोरखा शासकों को कब परास्त किया था अंग्रेजों ने? तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1810, 1815, 1817 और 1818। तो आपको पता होगा इसका आंसर 1815, यानी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 87, अनंतपाल का धार शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो 87 में आपको पूछ रहा है कि अनंतपाल का जो धारशिल शिलालेख था वह किस वंश का इतिहास बताता है? पवार, चंद, कत्यूरी और गोरखा का। ये आपका जो आबकारी सिपाही था उसके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो जो आपका अनंतपाल का धारशिल शिलालेख है वो जो बताता है इतिहास, वो किस वंश का बताता है? पवार वंश का, यानी इसका हो जाएगा ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 88 की तरफ। 88 देखिए, चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी जब एक MCQ का डिस्कशन किया था तो वहाँ बताया था कि जो चंद वंश का शासक था जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था वो कौन था? रुद्रचंद, सोमचंद, कल्याणचंद और जगतचंद। तो जो 88 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रुद्रचंद। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ। उत्तराखंड राज्य में चेतू और माणक थे। चेतू और माणक जो है वो क्या थे उत्तराखंड में? योद्धा थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे या लेखक थे? टैक्स कलेक्टर के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये योद्धा, चित्रकार, संगीतकार और लेखक में से क्या थे? चित्रकार थे। तो इसलिए 89 का हो जाएगा बी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 90 की तरफ। 1563 में अल्मोड़ा की राजधानी बनाया गया। अल्मोड़ा की राजधानी किसको बनाया गया? मतलब अल्मोड़ा में राजधानी किसने बनाई? चंद राजाओं ने, कत्यूरी राजाओं द्वारा, या गोरखाओं राजाओं द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी के नहीं द्वारा? तो 90 का हो जाएगा चंद राजाओं द्वारा
क्या किया गया, 1563 में अल्मोड़ा को क्या बना दी गई, अपनी राजधानी बना दी गई। 91 की तरफ बढ़ते हैं। चंद राजाओं में निम्न में से किस सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया? अभय चंद ने, ज्ञानचंद ने, सोमचंद ने या बीरचंद ने? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी, किसने किया था, ज्ञानचंद ने। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 92 की तरफ। 92 है, सलोणादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? पद्मादेव ने, इच्छरदेव ने, देस्तदेव ने या उपयुक्त में से किसी ने? टैक्स कलेक्टर में ये भी पूछा गया है। तो ये जो 92 है इसका सही आंसर हो जाएगा इच्छरदेव ने। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। क्या है देखिए, 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक कौन थे? तो 1935 में जो बाल सभा की स्थापना हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? सत्यचंद रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन या तोताराम कैरोला? तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ए, सत्य प्रसाद रतूड़ी जी। तो इन्होंने क्या किया था, बाल सभा की स्थापना की थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 94 की तरफ। हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था रैमजे द्वारा, ट्रेल द्वारा, बैकेट द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि हल्द्वानी नगर जो है 94 का क्या आंसर होगा, वो आप बताएंगे कि किसने स्थापित किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रश्न संख्या 95 की तरफ। हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। तो देखिए, जो हेनरी रैमजे थे वो कुमाऊं के शासक कब नियुक्त थे? 1854, 1858, 1856, 1860? अभी हमने देखा था कि हेनरी रैमजे जो है 1857 में जो क्या हुई थी, क्रांति थी, उस टाइम भी जो है क्या थे, कुमाऊं के शासक थे। तो इसका मतलब इनकी स्थापना लगभग 1856, यानी 1856 ही इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। उत्तराखंड के परिक्षेत्र में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित हैं। जो ये तीन वर्ड हैं, गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप, इनका संबंध किससे है? किसी से, न्याय से, सैन्य से या भूव्यवस्था से? तो जो 96 है इसका सही आंसर हो जाएगा न्याय व्यवस्था से। तो 96 का हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। प्रश्न संख्या 97 है, कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था? तो ये भी आपको सबको पता होगा और ये जो एग्ज़ाम में पूछा गया, देखो ASF के जो एग्ज़ाम हुआ था प्री, उसमें पूछा गया था। तो कुमाऊं का जो अंतिम चंद राजा था वो कौन था? मोहन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद या प्रद्युमन चंद? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी महेंद्र चंद। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल का कौन सा ऐसा शासक है जो आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? अजयपाल, सहजपाल, मानपाल और श्यामपाल? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ए, अजयपाल। अजयपाल को किस नाम से भी जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। निम्न में से पुरुषार्थ के संपादक थे, जो पुरुषार्थ थे उसके संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे, गिरिजादत्त नैथानी, सुधानंद कुकरेती या देवीदत्त रतूड़ी? तो 99 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरिजादत्त नैथानी की कृति है पुरुषार्थ। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100। निम्न में से किस काल में गढ़वाल में गोरखा शासन आया था? तो किसके काल में जो है या किस समय में गोरखा शासन था? तो 1600 से 1715, 1600 से 1668, 1800 से 1947 और 1804 से 1815। तो किस काल में रहा था? तो ये हो जाएगा 100 का सही आंसर है डी, 1804 से 1815 तक। फिर बढ़ते हैं आप प्रश्न संख्या 101 की तरफ। भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र थे? इनमें से कौन से क्षेत्र जो है वो भारत के ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत थे 1947 तक? पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, 5 क्षेत्र दे रखे हैं। इनमें से कौन से क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत थे, आपको ये बताना है, वो भी 1947 तक। तो जो आपका 101 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3, यानी पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग। ये 3 जो है 1947 तक किसके? ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत थे। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम और 102वें प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश कौन था? तो ये भी आप लोग सब जानते होंगे, परमार, कत्यूरी, कुड़िंद और गोरखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़िंद, यानी सी। तो ये थे आज के जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको होपफुली ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। तैयारी करते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज के साथ।